अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीसी की रिपोर्ट को घर में कैसे पढ़ें। सीबीसी टेस्ट क्या होता है, ये किस पर्पज़ के लिए करवाया जाता है, इसमें कौन कौन सी इन्फेक्शन जो है वो इंडिकेट हो सकती हैं, इसमें खून की कमी को कैसे इंडिकेट किया जा सकता है, प्रेगनेंसी में ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है और कितनी अहमियत का हमल होता है, और इस टेस्ट की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत सारे लोग ये टेस्ट तो करवाते हैं डॉक्टर के कहने पे, लेकिन उनको रिपोर्ट पढ़ना नहीं आती है। खासकर फीमेल जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है सेकंड ट्राइमेस्टर में, जब डॉक्टर उनको कहती है अपनी सीबीसी की रिपोर्ट करवाएं, वो करवाती हैं, डॉक्टर चेक करके अपना ट्रीटमेंट दे देती हैं, लेकिन उनको परेशानी होती है कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आया है। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाई गई है। जो प्रेग्नेंट फीमेल घर में अपनी सीबीसी की रिपोर्ट को पढ़ना चाहती हैं, तो वो बिल्कुल इजी वे से जो है वो इस वीडियो के बिहाफ पे अपनी सीबीसी की रिपोर्ट को घर में पढ़ सकती हैं। अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से वैसे सीबीसी का टेस्ट करवाता है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट को इजी वे में घर में पढ़ सकता है। सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है, ये बेसिकली एक खून का टेस्ट होता है और बेसिक टेस्ट है। सबसे पहले ये टेस्ट करवाया जाता है ताकि चेक किया जाए कि इन्फेक्शन जो है वो वायरल है या बैक्टीरियल है, और इसी टेस्ट में चेक किया जाता है कि पेशेंट की इन्फेक्शन की सिवेरिटी कितनी है, पेशेंट को जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है, वायरल है या फिर एलर्जी कंडीशन है। इसके अलावा जो है प्लेटलेट्स काउंट वगैरह कितने हैं, पेशेंट को खून की कमी तो नहीं है। ये जो सारी कंडीशन है वो इस रिपोर्ट में इंडिकेट हो सकती हैं। तो हर लैब है उसकी मशीन के हिसाब से जो है वैल्यूज़ थोड़ी बहुत डिफ़र कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो नॉर्मल वैल्यूज़ की बिहाफ पे आप परेशान ना हो। मोस्टली रिपोर्ट जो है वो सिमिलर ही होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो कोशिश करें कि हमेशा किसी अच्छी लैब को प्रेफर करें, अपना टेस्ट वहाँ से करवाएं। सीबीसी की रिपोर्ट को घर में पढ़ने का तरीका ये है कि नंबर 1 पे आ जाता है, इसमें डब्ल्यूबीसी चेक किए जाते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स, खून के सफ़ेद खुलिये जो हैं वो चेक किए जाते हैं, जिनको टीएलसी भी कहा जाता है। वो इस पेशेंट के आए हैं जी 7.9। इस लैब की जो वैल्यू है वो है 4000 से लेकर 11000 तक, और इसकी आई है 7900, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये किसी में बड़े होंगे 11000 से ज़्यादा होंगे, लाइक 12000 13000, तो उसमें इन्फेक्शन होगी, स्ट्रांगली इन्फेक्शन होगी। नंबर 2 पे चेक किया जाता है जी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जो हैं वो इस पेशेंट के आए हैं 4.28, और जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो है 3.9 से लेकर 5.6 तक, वो भी इसके बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर वो किसी के ज़्यादा होंगे तो उसका ब्लड थोड़ा थिक होगा। नंबर 3 पे चेक किया जाता है एचबी लेवल, यानी खून की कमी वगैरह तो नहीं है इसमें। देखते हैं जी इसकी जो इसका जो रिज़ल्ट आया है वो है 8.9, और इसकी लैब की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 12/16, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा खून की कमी है। इसको जो वेनोफर की ड्रिप्स लगने की ज़रूरत है, आयरन सक्रोज के इंजेक्शन वाली ड्रिप्स वगैरह इसको लगेंगी, 3 ड्रिप्स लगेंगी तो ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। HCT, MCV, MCH, MCHC ये सब छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट चेक किया जाता है जी प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स काउंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये भी चेक करने होते हैं कहीं ड्रॉप डाउन तो नहीं हुए। ये इस पेशेंट के आए हैं 224, यानी 2,24,000। इसकी जो लैब की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो हैं 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक, वो भी इसके बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद आ जाती हैं जी न्यूट्रोफिल्स, जो कि 75% आए हैं इसके। 40 to 75% जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, जो कि इसके बॉर्डर लाइन पे हैं, मतलब इसको को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी लिम्फोसाइट्स, जो कि इस पेशेंट के आए हैं 13। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 20 to 45%, जो कि इसके लो आए हैं। लिम्फोसाइट्स शो करते हैं जी वायरल इन्फेक्शन को, जाके मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो हैं वो शो करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। वो इसके जो वायरल हैं वो कम आए हैं। मोनोसाइट्स जो हैं वो इसमें आए हैं 12,
तो जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो है 2 to 10%, मतलब 2 पॉइंट जो हैं वो इसके ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको इन्फेक्शन के थोड़े बहुत चांसेस हैं, तो इसको इन्फेक्शन है इसके बॉडी में। इसके बाद चेक किया जाता है ईओजिनोफिल्स। ईओजिनोफिल जो है वो एलर्जी को ज़ाहिर करते हैं। इसके जो रिज़ल्ट आया वो है 0 है। 0 से 6% जो हैं वो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। अगर किसी के 6% से ज़्यादा होंगे तो वो उसमें मतलब कुछ एलर्जी कंडीशन वगैरह होंगी। तो ये था जी एक सीबीसी रिपोर्ट को घर में पढ़ने का तरीका। RDW, PDW, MPAV वगैरह, PLCR, ये सब कुछ छोड़ दिए जाते हैं। मेन चीज़ें होती हैं WBC, रेड ब्लड सेल्स, HB लेवल, प्लेटलेट्स काउंट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड इओजिनोफिल्स। यही चीज़ें चेक की जाती हैं। आपने अपनी रिपोर्ट देखनी है कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल कि आप घर में सीबीसी की रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर रात को 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।